हाय फ्रेंड्स, फुल मैथ लाइफ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन साइंस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो देखेंगे। क्या अपना साइंस का जो टॉपिक है वो क्या है? परमाणु। परमाणु पे पहले हल्का सा बेसिक देखेंगे, उसके बाद में इससे संबंधित कुछ एग्ज़ाम में आए हुए और कुछ एग्ज़ाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो देखो परमाणु क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। परमाणु इस तरह से एक डायग्राम देखो, इसका पहले इस तरह से परमाणु की संरचना होती है। इसके अंदर मध्य में जो होता है वो उसको बोलते हैं उसका नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। ठीक है, इसके मध्य में नाभिक होता है और नाभिक के अंदर दो प्रकार के तत्व बने होते हैं, यानी कि दो प्रकार के कण बने होते हैं। परमाणु जो होता है वो तीन उपकणों से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब ये परमाणु मॉडल के अंदर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो देखो। इसमें से जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है वो नाभिक के अंदर पाया जाता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि ये यहाँ पाया जाता है, पी और एन। आ रही बात समझ में? तो इससे देखो एक पहला क्वेश्चन बनता है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद में देखो ये इसके चारों ओर कक्षाएं बनी होती हैं। इन कक्षाओं को अपन के, एल, एम, एन इस तरह से भी दर्शाते हैं, या फिर 1, 2, 3, 4 इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। तो नाभिक के जस्ट बाद में जो पहली कक्षा होती है उसके अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे जैसे अपन बाहर की ओर चलेंगे परमाणु के, तो उसके कोश के अंदर ये इसकी जो कक्षाएं होती हैं इनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 6, 7, 8। ठीक है, अब यदि जैसे मान लो कि कुछ किसी तत्व के अंदर लास्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जैसे मान लो कि इसके बाहर एक कक्षा और बना दी जाती है और इसके अंदर टोटल 11 तत्व यानी इसके इलेक्ट्रॉन हैं वो 11 ही हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि लास्ट में इसके एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है जो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यानी कि परमाणु के बाह्य कक्ष में 8 से कम जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आ रही बात समझ में? अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि नाभिक में जो इसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान संख्या जो होती है वो हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग होता है। यानी कि कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन होते हैं, उन दोनों का यदि योग कर दें अपन तो क्या क्या निकल कर आती है? द्रव्यमान संख्या निकल कर आती है। ठीक है, और परमाणु क्रमांक जो होते हैं क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो क्या होता है? जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उस तत्व का परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, वही उस परमाणु का परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, आरी बात समझ में? अब एक बात और इम्पोर्टेंट होती है कि प्रत्येक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, और न्यूट्रॉन की संख्या कभी कभी इनके समान होती है, कभी कभी अलग होती है। ठीक है ना, ये इसके कुछ बेसिक था इसका। अब इसके अंदर क्या होता है कि देखो इसमें परमाणु की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इसका इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश पाया जाता है, इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम की दृष्टि से वो अपन हल करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कि परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, यानी कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। बी ऑप्शन दिया हुआ इलेक्ट्रॉन एवं कण, सी दिया प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, डी दिया हुआ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो देखो इसके नाभिक के अंदर हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सेकंड दिया हुआ देखो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज देखो इसमें देखो थॉमसन, निल्स बोहर, रदरफोर्ड, फेराडे ने, इनमें से कौन से किसने की थी? थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी, अपने को याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार से अपन देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? यानी जो तत्व पाया जाता है उसके सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? उसके सबसे छोटे भाग को कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। यानी परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं। ठीक है ना,
परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं और सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु ही होती है। अब देखो परमाणु नाभिक किसने खोजा था, परमाणु नाभिक का मतलब यानी कि जो अभी परमाणु मैंने बताया था उसके नाभिक का जो होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, वो उसकी खोज किसने की थी, उसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी, रदरफोर्ड ने उसकी खोज की थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने की। देखो अभी अपन ने पढ़ा था जस्ट पहले कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज में क्या बताया था मैंने, थॉमसन। क्या आएगा, थॉमसन। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टेन ने। अब देखो इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भ्रांति होती है कि कहीं पे क्या दिया जाता है, देखो इसमें आंसर तो आएगा इसका गोल्डस्टेन, लेकिन कहीं कहीं पर इसका आंसर बताया जाता है कि रदरफोर्ड। क्या बताया जाता है, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड इसका आंसर बताया जाता है। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या क्या किया था कि रदरफोर्ड ने सिर्फ नाभिक का आविष्कार, नाभिक की खोज की थी, यानी जो परमाणु के मध्य में जो भाग पाया जाता है, रदरफोर्ड ने उस भाग की खोज की थी जिसको क्या नाम दिया गया था, नाभिक। और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन रियल में नाभिक के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, मतलब कि प्रोटॉन पाया जाता है, इस बात के लिए को सर्वप्रथम किसने कहा था, कि गोल्डस्टेन ने इस बात को बताया था। अब देखो ऑप्शन में यदि रदरफोर्ड और गोल्डस्टेन दोनों आ जाएं तो गोल्डस्टेन आंसर है। यदि गोल्डस्टेन नहीं दिया हुआ हो, रदरफोर्ड दिया हो, तब उस टाइम क्या आएगा, तब जाके रदरफोर्ड आंसर आएगा। यानी कि पहले गोल्डस्टेन इसका रदरफोर्ड से कहीं ज़्यादा गोल्डस्टेन इसका राइट आंसर है। यदि गोल्डस्टेन नहीं दिया हुआ हो तो फिर अपन क्या करेंगे, रदरफोर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। देखो परमाणु के अंदर 3 उपकण पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जिसको ई से लिखा जाता है, ठीक है, और उस पर ऋण आवेश पाया जाता है, ठीक है ना। दूसरा पाया जाता है प्रोटॉन जिसको पी से लिखा जाता है और उस पर धन आवेश पाया जाता है। और तीसरा होता है न्यूट्रॉन जो उदासीन होता है, यानी कि उस पर ना तो ऋणात्मक चिन्ह होता है ना ही उस पर धनात्मक चिन्ह होता है, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें इसकी इलेक्ट्रॉन की खोज तो किसने की थी, थॉमसन ने की थी, जैसे मैंने अभी बताया। यहाँ पे देखो ये प्रोटॉन की किसने की, गोल्डस्टेन ने की। और न्यूट्रॉन की किसने की, न्यूट्रॉन की किसने की, जेम्स चैडविक ने की, ठीक है ना। तो ये अलग अलग इन तीनों का याद रखना है। इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा बी आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें निम्नलिखित में से एक आवेश रहित है। आवेश रहित का मतलब जिस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। तो अभी मैंने यहाँ पे बताया कौन सा है ये, उदासीन, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदासीन है, ठीक है, कौन सा एक उदासीन है। तो दोनों एक ही बात है, तो कौन सा उदासीन है, न्यूट्रॉन। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन परमाणु क्रमांक 6, यानी कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और परमाणु भार कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। तो देखो अभी मैंने बताया था कि किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, ठीक है। और परमाणु क्रमांक उसका कौन सा होता है, जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही उसमें परमाणु क्रमांक होते हैं। तो इसका मतलब इसके परमाणु क्रमांक 6 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, और इलेक्ट्रॉन 6 है तो इसके प्रोटॉन भी कितने हो गए, 6। आ रही बात समझ में। तो ये बात अगर अपने को बेसिक याद रहेंगी कि इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं की संख्या किसी भी परमाणु में इक्वल होती है तो अपन आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। अब ये जो परमाणु भार दिया हुआ है यही इसके द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको न्यूट्रॉन की संख्या पूछ ले तो कितनी होगी। तो मैंने बताया था कि जो परमाणु भार होता है या फिर द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग होता है, समझ गए। तो इसके अंदर परमाणु भार दिया हुआ है 12, कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। और उसमें जिसमें और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6। अभी अपन ने निकाला 6 है तो न्यूट्रॉन की कितनी हो जाएगी, तो न्यूट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 6, यानी इसमें से 6 माइनस कर देंगे 12 में से, तो न्यूट्रॉन भी कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 6। तो ये यानी कि किसी किसी तत्वों में न्यूट्रॉन
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों की संख्या समान होती है, लेकिन किसी किसी में न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। हालांकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सदैव समान होती है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है उसकी संख्याएं कभी एक ज़्यादा या दो ज़्यादा इस तरह से होती है। ठीक है, तो इस परमाणु कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है, कार्बन जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अपना जो मेन क्वेश्चन था, प्रोटॉन की संख्या पूछी थी, कितना आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखो नेक्स्ट है इसमें, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की। तो देखो नाभिक की खोज किसने की थी, मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था मैंने। तो इसके धनावेशित होने की खोज भी किसने की थी, रदरफोर्ड ने ही की थी। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आवेश का सफल पूर्व निर्धारण किसने किया। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, इसके बारे में अपने को सबसे पहले किसने बताया था, ये बात इसमें पूछी गई है कि इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले सफलपूर्वक निर्धारण किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले सफलपूर्वक निर्धारण किया था मिलिकन ने। किसने किया था, मिलिकन ने। अब देखो इसमें यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, थॉमसन कर देंगे। क्या कर देंगे, थॉमसन। जबकि थॉमसन ने तो क्या की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। थॉमसन ने क्या की थी, खोज की थी। थॉमसन, इसने इलेक्ट्रॉन की क्या की थी, खोज की थी। आ रही बात समझ में। लेकिन इस पे ऋण आवेश होता है, इस पे क्या होता है, इस पे ऋण आवेश पाया जाता है, ऋणात्मक होता है ये बात सफलतापूर्वक पहले किसने निर्धारण किया था, मिलिकन ने किया था। ये बात इसमें अपने को बताना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश का जो सफलतापूर्वक निर्धारण वो किसने किया था, मिलिकन ने। और इलेक्ट्रॉन की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी। ठीक है, अब देखो परमाणु विद्युत होते हैं, यानी कि जो परमाणु विद्युत होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक या द्विधनात्मक या उदासीन। वो देखो ना तो वो उसमें धनात्मक होते हैं, ठीक है, ना ही वो ऋणात्मक होते हैं, और ना ही वो दोनों यानी द्विधनात्मक, यानी कि दोनों ऋण और धनात्मक दोनों एक साथ, इसको क्या बोलते हैं, द्विधनात्मक। वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। आगे बात समझ में, वो उदासीन होंगे वही परमाणु विद्युत होंगे। ठीक है, तो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कोई परमाणु है, उसमें 9 तो इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है। तो देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो सदैव समान होती है, इसलिए सही दिया इसने। और न्यूट्रॉन की संख्या 9 भी हो सकती थी और कुछ अलग भी हो सकती थी। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने, 10। उसकी द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर पूछा है। तो मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में कि द्रव्यमान संख्या जो होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग होता है। तो प्रोटॉन कितने इसमें, 9, और न्यूट्रॉन कितने, 10। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 19। इसका मतलब उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 19। तो अपने को कौन सा ऑप्शन है इसमें, डी ऑप्शन में अपना आंसर है इसका। तो इसका आंसर आ जाएगा 19। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 19, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट है इसमें देखो, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जैसे ये नाभिक होता है, तो उसके जो बाहर जो दूसरी कक्षा होती है, यहाँ पर नाभिक के जस्ट बाद में जो कक्षा होती है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उसके बाद में जो कक्षा होगी उसके अंदर कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हर ये बात समझ में। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो देखो इसने दूसरी कक्षा के बारे में पूछा अपने से, पहली कक्षा के बारे में नहीं पूछा। पहले के पूछता तो कितने हो जाते, 2 हो जाते। लेकिन सेकंड के बारे में पूछा तो सेकंड कौन सी, ये वाली। तो इसमें अधिकतम यानी कम भी हो सकते हैं, यानी कि किसी के पास 8 पूरे ना हो तो कम ही होंगे उस टाइम तो। लेकिन जब जैसे मान लो कि किसी के मान लो 10 हो गए तो 2 तो अंदर आ गए और 8 बाहर आ गए, फिर 1 तीसरी कक्षा में चला जाएगा। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। दूसरी कक्षा के अंदर कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। अरे बात समझ में। तो देखो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के वीडियो का अपना अंतिम क्वेश्चन है जो इस प्रकार है कि कोई भी तत्व दिया हुआ है, तत्व ए की परमाणु संख्या 13, यानी कोई तत्व है उसकी परमाणु संख्या कितनी दी हुई है, 13 दी हुई है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, यानी कि परमाणु संख्या 13 है, इसका मतलब उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 13 ही है। आ रही बात समझ में।
अब देखो इसके अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, देखो जैसे ये इसका नाभिक हो गया, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटॉन और कौन कौन से विराजमान है, न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन भी 13 होंगे इसके अंदर, ठीक है, अरे बात समझ में। अब देखो इसके अंदर क्या कह रहा है कि इसकी जो ये आगे से फर्स्ट कक्षा, इसके अंदर फर्स्ट कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाहर जो कक्षा बनेगी उसमें कितने हो सकते हैं, 8। तो ये हो गए 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 अंदर हो गए, 8 बाहर हो गए, कितने हो गए टोटल, 10 हो गए। अब कितने शेष रह गए उसके पास, 3 शेष रह गए। तो 1 2 3। तो बाहरी कक्षा में जो 8 से कम ही इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। तो बाहरी कक्षा में कितने स्थित हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन स्थित हैं बाहरी कक्षा में। तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये आज का अपना परमाणु से संबंधित एक साइंस के ऊपर एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको ये कैसा लगा, ये प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।